चेतावनी देना चाहता हूं अफसरों को कि वो कानून का आदेश माने। किसी सरकारी नौकरी है, सत्ता आती और सत्ता जाती है। सत्ता जब हमारी आएगी तो उन अफसरों से भी हिसाब सूद के साथ वसूलेंगे, सूद के साथ। जेएमएम बोल रही है कि दीपक प्रकाश जी का हालत खराब है, इसलिए संथाल परगना से ट्रेन चलाना पड़ रहा है। अरे झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अब तो डरी हुई है, सहमी हुई है और उनके नेता भगेड़ू हो गए, रांची छोड़ करके चल दिए। हम आंदोलन को बेचते नहीं हैं, हम समझौता नहीं करते हैं मुद्दों के साथ। हमने झारखंड के आंदोलन को बेचा नहीं, हमने झारखंड को आंदोलन को एक परिणति तक, एक स्थान तक और नया राज्य बनाने का संकल्प लिया था हम लोगों ने, उसको अटल जी ने पूरा किया। क्रेता और विक्रेता की सरकार है आंदोलन का। और दूसरा ये आरजेडी है, सबसे ज़्यादा विरोध करता था अलग राज्य का। ये कैसा गठबंधन है? ये ठगबंधन है, ठगबंधन और ठगबंधन के खिलाफ जनता खड़ी है। हम लोग ज़्यादा युवा और रोजगार की बात करते हैं। जेएमएम कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर एक साल 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, नौकरी की, वो कहाँ चला गया? उस पर क्यों नहीं बीजेपी कुछ? हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ नारे के साथ 11 अप्रैल को बीजेपी सचिवालय घेराव करने के लिए जा रही है। आज 10 अप्रैल की शाम है और इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जहां से ये कार्यक्रम शुरू होगा वहीं पर मुआयना करने के लिए आए हैं। ये प्रभात तारा मैदान है, रांची का धुरुआ का इलाका है। पूरा किलाबंद में तब्दील कर दिया गया है, एकदम गोल चक्कर से। ये पवित्र भूमि है जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ मैदान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण होगा। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। और झारखंड की जनता की आकांक्षा है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लगातार भ्रष्टाचार का मामला पराकाष्ठा पर है। तुष्टीकरण की राजनीति ने झारखंड को शर्मसार करने का काम किया है। विकास की शून्यता है और सबसे बड़ी बात है नौजवानों की आत्मा में प्रहार करने वाला हेमंत सोरेन की सरकार, बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला हेमंत सोरेन की सरकार और हेमंत सोरेन, कांग्रेस और आरजेडी लगातार नौजवानों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, बल्कि यहाँ के नौजवानों को पलायन करने के लिए, दूसरे प्रदेशों में पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। झारखंड की मानव संसाधन सबसे बड़ी संपत्ति है, वो संपत्ति आज बेकार हो रही है। और जब नाराज नवयुवक अपनी बातों को सरकार के सामने रखना चाहती है, नौजवान अपनी बातों को रखना चाहता है, बेरोजगार अपनी बातों को रखना चाहता है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातों का रखने का, तो लाठी के प्रहार से उनकी आवाज़ को बंद की जाती है। ये है हेमंत सोरेन। भ्रष्टाचार के मामले में तो मुझे से ज़्यादा झारखंड की 3.5 करोड़ जनता है जिसने अपने नाम पर लीज ले लिया, अपनी पत्नी जी के नाम पर ज़मीन ले लिया, अपने शागिर्दों के नाम से ज़मीन ही नहीं लिया, लीज के पट्टे ले लिए। और भ्रष्टाचार तो इतना कि जहाँ ईडी के हाथ पड़ते हैं तो घरों से करोड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति मिलती है। और गवर्नेंस ऐसा कि जो कह सकते हैं कि शासन चलाने का काम ऐसा कि दलालों के यहाँ, बिचौलियों के यहाँ कि घरों में फाइलों का निपटारा होता है और वहाँ से नकदी की असूली की जाती है। ये सरकार तो जनता निजात पाना चाहती है। निजात से ही लोग जुटना शुरू हो चुके हैं। कल कितने भीड़ जुटने की उम्मीद है? देखिए, भीड़ तो ऐसा होगा जो ऐतिहासिक होगा। भीड़ नहीं है वो, झारखंड की 3.5 करोड़ की जनता की आकांक्षा यहाँ पहुँच रही है। भीड़ शब्द कह के इसको हम छोटा नहीं कहना चाहते। लेकिन जेएमएम बोल रही है कि दीपक प्रकाश जी का हालत खराब है, इसलिए संथाल परगना से ट्रेन चलाना पड़ रहा है। अरे झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अब तो डरी हुई है, सहमी हुई है और उनके नेता भगेड़ू हो गए, रांची छोड़ करके चल दिए। इतना डर क्यों है? जनता की भावनाओं से उनको सामना करना चाहिए था, उनकी आकांक्षाओं को जानना चाहिए था। और हम आंदोलन को बेचते नहीं हैं, हम समझौता नहीं करते हैं मुद्दों के साथ।
हमने झारखंड के आंदोलन को बेचा नहीं, हमने झारखंड को आंदोलन को एक परिणति तक, एक स्थान तक और नया राज्य बनाने का संकल्प लिया था हम लोगों ने, उसको अटल जी ने पूरा किया। इन लोगों ने तो झारखंड आंदोलन को बेचा था और कांग्रेस ने खरीदा था। क्रेता और विक्रेता की सरकार है आंदोलन का। और दूसरा, ये आरजेडी है, सबसे ज़्यादा विरोध करता था अलग राज्य का। ये कैसा गठबंधन है? ये ठगबंधन है। ठगबंधन और ठगबंधन के खिलाफ जनता खड़ी है। लेकिन आप लोग ज़्यादा युवा और रोजगार की बात करते हैं। जेएमएम कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर एक साल 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, नौकरी की, वो कहाँ चला गया? उस पर क्यों नहीं बीजेपी कुछ बोल? बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में जो मापदंड है बेरोजगारी का, उससे 2.5 गुना ज़्यादा यहाँ पर बेरोजगारी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगार रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, आदिवासी, मूलवासी या कोई वासी हो, सब नौजवान आज तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को रोज़गार से मतलब नहीं है। उन लोगों को रोज़गार देने का काम किया जो इनके शागिर्द हैं, जो इनके पीछे चलने वाले लोग हैं, उनको खनिज संपदा की लूट की करने की नौकरी दी। माना जाए कि कल के बाद से ही अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी का एक शंखनाद भी कहीं ना कहीं होगा। देखिए, ये तो तय है, देश की जनता ने तय कर दिया है कि अगला प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। एक बार नहीं, बार बार मोदी जी की सरकार देश के विकास के लिए, भारत माता को गौरवशाली बनाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, किसान, दलित, पीड़ित, आदिवासी और साथ साथ पिछड़े वर्गों का न्याय दिलाने वाला नरेंद्र मोदी जी हैं, वही बार बार प्रधानमंत्री बने। आप लोग सिर्फ यहाँ जमा होइएगा कि यहाँ से सचिवालय? देखते जाइए, समय का इंतजार। कल आप भी रही, हमारे आंदोलन के एक हिस्सेदार आप भी बनी, क्योंकि आप भी पीड़ित है। क्यों भी झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के आप भी एक अमूल्य निधि है, और मैं आपको भी देख रहा हूँ, आप भी इस आंदोलन में शरीक होइए और जनता की भावनाओं को प्रकट कीजिए। जिस हिसाब से बैरिकेडिंग वगैरह की गई है, उससे तो लग रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत रहेगी। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ के जो उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विभिन्न जिलों के जो पुलिस पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों को बुला करके थाने में धमकी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टरों को बुला करके धमकी दे रहे हैं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं उन अफसरों को कि वो कानून का आदेश माने। किसी सरकारी नौकरी है, सत्ता आती और सत्ता जाती है। सत्ता जब हमारी आएगी तो उन अफसरों से भी हिसाब सूद के साथ वसूलेंगे, सूद के साथ। जेएमएम तो बोलने लगे कि दीपक प्रकाश अभी से ही बहाना ढूंढने लगे कि कहीं भीड़ कम जुट गई। अरे, झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई पार्टी नाम की किस चीज़ है क्या? अरे, वो तो परिवारवाद है, परिवारवाद कार है, परिवारवाद है, परिवारवाद है। परिवारवाद पर आधारित पार्टियों का केवल अपने परिवार के हित के लिए, आर्थिक सुखी के लिए और अपने लिए ज़िंदगी जीने का संकल्प करते हैं। अरे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो भारत माता की सेवा करने का संकल्प लेकर काम करता है। हेमंत जी तो आज भी संथालपुरना में थे, काफ़ी संख्या में भीड़ वहाँ जुटी। 3 दिन पहले की बात है, नौजवानों ने संथालपरगना को बंद किया था और उनकी विधानसभा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। उनके यहाँ तो कोई पान का दुकान और चाय की दुकान भी नहीं खुली थी। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in